हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा 8th क्लास का चैप्टर 6 चल रहा था, फाइट। तो इसमें कल हमने पढ़ा था कि जो रंजी है वो पुल के ऊपर लेटा हुआ था। तब एक दूसरा लड़का आ जाता है और जो कहता है कि मैं तो अकेले, वो वहाँ पे बताता है कि आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं अकेला तैरता हूँ, सैड दानोदर। जो दूसरा स्ट्रेंज एक लड़का आता है वो कहता है दिस इज माई पूल, ये मेरा पूल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, कि मैंने आपको यहाँ पे इनवाइट नहीं किया। तो अब आज यहाँ से इसको हम पढ़ेंगे। द स्ट्रेंज स्ट्रोड अप टू रंजी हु स्टिल सैट ऑन द रॉक एंड planting his broad feet firmly ऑन द सैंड। तो वो जो दूसरा लड़का था वो अब चिढ़ गया, वो रंजी के ऊपर से छलांग लगाई उसने और एक रॉक के ऊपर बैठ गया और अपने जो पैर थे उनको दृढ़ता से सैंड के ऊपर रोपा। सैड कहा, एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, जैसे कि अब वो उस मैटर को सुलझाएंगे, ऐसा लगा। डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, क्या तुम नहीं जानते मैं एक वॉरियर हूँ। आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, कि मैं तुम जैसे जो विलेजर्स हैं उनको रिप्लाई नहीं करता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो क्या इसलिए तुम विलेजर्स से लड़ाई करना पसंद करते हो। सैड रंजी ने कहा, वेल अच्छा, आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर, कि मैं एक विलेजर नहीं हूँ, मैं तो एक फाइटर हूँ। आई एम ए वॉरियर, वो लड़का कहता है कि मैं तो एक वॉरियर हूँ, एक योद्धा हूँ। वो कहता है कि आई एम ए फाइटर, कि मैं एक फाइट करने वाला हूँ। दे हैड रीच्ड एन इम्पासी, मतलब वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए वहां से लौटना मुश्किल था। दोनों में बहस होने लगी। वन हैड सैड ही वाज ए वॉरियर, एक कहता वो वॉरियर है। द अदर सैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, और दूसरा अपने आप को फाइटर बताता। दे वाज लिटिल एल्स दैट कुड बी सैड, तो उनके बारे में कितना कहा जाए उतना ही कम है, वो इस प्रकार से बहस करते रहे। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, क्या तुम समझते हो मैं एक योद्धा हूँ। सैड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा, फीलिंग दैट perhaps दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेंट्रेटेड रंजीज हेड, और उसे ऐसा लगा कि ये बात रंजी के दिमाग में नहीं घुसी है। आई हैव हियर्ड यू से इट 3 टाइम, तो रंजी कहता है कि मैंने इसको सुन लिया, आपने 3 बार बता दिया। देन व्हाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो तुम भाग क्यों नहीं जाती। वो लड़का कहता है, फिर वो कहता है आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, कि मैं तुम्हारा भागने का इंतजार कर रहा हूँ। आई विल हैव टू बीट यू, फिर वो स्ट्रेंजर कहता है, सैड द स्ट्रेंजर, कि मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। अज्यूमिंग ए वोइलेंट, मतलब अपना वोइलेंट वाला एटीट्यूड दिखाते हुए, एक गुस्से वाला, हिंसा करने वाला। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, और रंजी को अपने हाथ की हथेली दिखाता है। आई एम वेटिंग टू सी यू टू डू इट, सैड रंजी ने कहा कि ये सब आप ही करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यू विल सी मी डू इट, तुम मुझे ये करता हुआ देखोगे। सैड द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा। रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हीसिंग साउंड, उसने एक अजीब सी फुकारने वाली आवाज बनाई। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, लगभग वो 1 मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस, तब अजनबी ने, उस दूसरे लड़के ने रंजी के फेस के ऊपर थप्पड़ मारा। विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, पूरा फोर्स लगा के जितना वो लगा सकता था। रंजी स्टैगर्ड, जो रंजी था वो चौंक गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, उसे चक्कर से आने लगे। देयर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क्स ऑन हिज चीक, और उसकी गालों के ऊपर रेड निशान थे, मोटे रेड निशान थे। देयर यू आर, तुम अब भी यहाँ पे हो, एक्सक्लेम्ड ही असलेंट, उसका जो एनिमी था उसने कहा। विल यू बी ऑफ नाउ, कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाती। फॉर आंसर, आंसर में रंजी स्वंग हिज आर्म, हंसी ने अपनी बाजू घुमाई अप ऊपर की तरफ, एंड पुश्ड ए हार्ड, और एक सख्त बोनी फिस्ट बनाई उसने इनटू द अदर फेस, मतलब अपनी ऐसे मुक्का बोलते हैं जिसको, फिस्ट, उंगलियों की इकट्ठा करके बनाया उसने और उसके फेस के ऊपर मारा। एंड देन दे वर एट ईच अदर थ्रोट, और तब दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। स्वेइंग ऑन द रॉक, रॉक पे एक साइड से दूसरी साइड जाते। ट्रेम्बलिंग ऑन द सैंड, सॉरी टम्बलिंग ऑन द सैंड, रोलिंग ओवर द एंड ओवर, मतलब सैंड के ऊपर लड़ाई करते, वो इधर उधर रोल करते, मतलब घूमते। देयर लेग्स एंड आर्म्स
लॉक्ड इन ए डिस्परेट वोलेंट स्ट्रगल। तो जो उनकी आर्म थी, बाजुएं थी, वो मतलब हिंसा कर रही थी, वो संघर्ष कर रहे थे। गैस्पिंग, हाँफ रहे थे। कर्शिंग, अपशब्द बोल रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। क्लोइंग, नाखून मार रहे थे। एंड स्लैपिंग, थप्पड़ मार रहे थे। दे रोल्ड इनटू द शैलो ऑफ द पूल, और उन्होंने रोल किया, वो लुढ़कते रहे पूल की तलैटी में। इवन इन द वाटर, यहाँ तक पानी में, द फाइट कंटिन्यूड एज, लगातार लड़ाई चलती रही। स्प्लैटरिंग, मतलब उनके ऊपर छींटे लग गई पानी की। एंड कवर्ड विद मड, और वे कीचड़ से के भर गई। दे ग्रोव फॉर ईच अदर्स हेड, वो अंधों की तरह एक दूसरे के सिर को खोजते, एंड थ्रोट, गले को। बट आफ्टर, लेकिन बाद में, 5 minutes ऑफ ट्रेंजाइट, इस प्रकार 5 मिनट क्रोधित होने के बाद, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, और अशिक्षित संघर्ष के बीच में, लड़ाई के बीच में, नाइदर बॉय हैड अमर्ज विक्टोरियस, कौन सा भी लड़का जो है विजयी नहीं हुआ। देयर बॉडी इज हैविंग विद एग्जॉशन, अब उनके शरीर थक गए। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे के बैक में खड़े हो गए। मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट टू स्पीक, और बोलने का की जोरदार कोशिश करते। नाउ डू यू रियलाइज, अब तुम रियलाइज करो, आई एम ए वॉरियर, कि मैं एक योद्धा हूँ। गेस्प्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने हाँफते हुए कहा। डू यू नो आई एम ए फाइटर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक फाइटर हूँ। सैड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी ने भी कठिनाई से कहा, क्योंकि दोनों अब थक गए थे लड़ाई करते करते। दे गेव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन, उसने एक पल के लिए समझौता किया। टू ईच अदर आंसर, एक दूसरे का आंसर देने के लिए। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उस चुप्पी के पल में, देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रेथिंग, तो वहाँ पे केवल उनकी जो सांस लेने की आवाज़ हो रही थी बाहरी जोर जोर से। एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और जो जल्दी जल्दी से जो उनका दिल धड़क रहा था, उसकी साउंड थी। देन यू विल नॉट लीव द पुल, तो तुम अब पुल को नहीं छोड़ोगे, सैड द वॉरियर ने कहा। आई विल नॉट लीव इट, सैड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, तो हमें फिर दोबारा से लड़ाई करनी पड़ेगी, सैड द अदर, दूसरे ने कहा। ऑल राइट, ठीक है, सैड रंजी, रंजी ने कहा। बट नाइदर बॉय मूव्ड, लेकिन कौन सा भी लड़का नहीं हिला। नाइदर टुक द इनिशिएटिव, कौन से ने भी पहल नहीं की, स्टार्टिंग नहीं की लड़ाई करनी। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, तो वो वॉरियर ने प्रेरणा ली। वी विल कंटिन्यू, तो उसने कहा, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम कल लड़ाई करेंगे लगातार। ही सैड, उसने कहा। इफ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो, अगर आप में साहस है तो कल दोबारा से यहाँ पे आना। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैं तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से दया नहीं दिखाऊंगा जैसे मैंने आज दिखाई है। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, सैड रंजी, रंजी ने कहा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं भी रेडी रहूंगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड, मतलब दोनों एक दूसरे से दूसरी तरफ उन्होंने टर्न किया। टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, मतलब आप अपनी चट्टानों पर से। बट ऑन देयर क्लोथ्स, पुट ऑन देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहने। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग रास्तों से जंगल को छोड़ दिया। ये हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट था 6 चैप्टर का, ये कंप्लीट हो गया है। जो सेकंड चैप्टर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।